स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज है हमारा डे 6 यानी कि लास्ट वर्कआउट, मतलब हमारे वर्कआउट स्प्लिट का लास्ट वर्कआउट है आज, यानी कि डे 6 यानी कि सैटरडे। तो आज है वो दिन। अगर तुमने बाकी 5 डेज़ के वर्कआउट नहीं देखे, आई बटन पे वीडियो आ रही होगी, देख लेना, या स्क्रीन पे आ रही होगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या प्लेलिस्ट मैंने सेपरेट सी बनाई होगी ग्रीक गॉड न्यू वर्कआउट प्लान करके, तो वो ज़रूर देख लेना तुम। तो आज का मौसम कुछ धूप नहीं है, बारिश बारिश सा है, ठंडा ठंडा सा लग रहा है, पर वो जब ऐसा हो जाता है ना, वो चिप चिप वाली गर्मी हो जाती है, तो ऐसे पसीने तो आ रहे हैं, पर फॉग भी है, तो ऐसा सा मौसम है आज का कुछ। तो चलते हैं जिम, देखते हैं आज हमारा क्या वर्कआउट है। वैसे तो मेरे को पता ही है। आई होप तुम्हें ये वर्कआउट सीरीज़ पसंद आ रही होगी और वर्कआउट पसंद आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा वर्कआउट करने में। तो आज है हमारा वैसे शोल्डर आर्म्स होगा। वैसे तुम बताता हूँ मैंने कौन कौन सी एक्सरसाइजेस डाली है, बाकी कलर ग्रेडिंग भी बताओ। 3 वीडियो मैंने सबसे पहले जब कैमरा लिया था 3 वीडियो रॉ डाली थी बिना कलर ग्रेडिंग के। 3 वीडियो के बाद से मैं कलर ग्रेडिंग करना स्टार्ट कर दी है प्रीमियर प्रो पे, और एडिट भी प्रीमियर प्रो पे ही हो रही है। तो कुछ गलती हो जाएगी तो कमेंट कर देना, क्योंकि मैं नया नया हूँ प्रीमियर प्रो में। बाकी ठीक है, चलते हैं जिम और देखते हैं आज कैसा वर्कआउट करते हैं हम। तो गाइस आज डे 6 की हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है सिटेड डंबल प्रेस। फर्स्ट वार्म अप और 2 प्रेप सेट होंगे, इसमें 6 से 8 होंगे, और 2 वर्किंग जिसमें 8 से 10 रैप होंगे। मैं लास्ट सेट है। प्रेस में मेरे से ज़्यादा वेट उठता नहीं है वैसे, और ठीक है। नीचे, हाँ चल नीचे तक, हाँ वैसे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज होगी चेस्ट सपोर्टेड डंबल रेजेस। सेकंड एक्सरसाइज है अपनी शोल्डर की चेस्ट सपोर्टेड साइड रेजेस, डंबल साइड रेजेस। तो इसके हम 4 सेट कर रहे हैं। फर्स्ट वार्म अप 15 रैप, उसके बाद 3 वर्किंग 10 से 12 रैप। तो बिल्कुल चेस्ट से टच रहना है, पैर तुम ऊपर भी कर सकते हो। तो अब बहुत स्लो, 2 3। तो आज मैं तुम्हें जल्दी जल्दी बता रहा हूँ वर्कआउट अपना, किसी से तुम रैप सेट याद करो और ख़त्म, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। तो ये थी हमारी सेकंड एक्सरसाइज। अब थर्ड एक्सरसाइज रियर डेल्ट होगी शोल्डर की। अब तुम समझ रहे होंगे, पुरानी वीडियोस या पुराने प्लान तुमने नहीं देखे वर्कआउट स्प्लिट, तो जाके देख लेना। आई थिंक तुम अब समझ रहे होंगे कि लेग हफ्ते में एक बार क्यों है, और हमने शोल्डर और बैक डोमिनेटिंग वर्कआउट है। पूरा वीक देखने का तुम समझ ही होंगे। तो ग्रीक गॉड एस्थेटिक फिजिक के लिए दिस इज़ द प्लान। अपनी थर्ड शोल्डर एक्सरसाइज है रिवर्स पैक फ्लाई। पिछली बार हमने सिंगल आर्म रियर डेल्ट किए थे। इसमें फर्स्ट वार्म अप है 10 रैप का, और 3 वर्किंग है 10 से 12 के। वेट तुम अपने अकॉर्डिंग हैवी, मैं इसमें हैवी उठाता हूँ, और जो सिंगल होती है आइसोलेशन उसमें बहुत कम वेट उठाता हूँ। सिंगल आर्म वाली में, इसमें मैं हैवी उठाता हूँ, मतलब समझ लो 68-70 तक पहुँच जाता है मेरा वेट 10 से 12 रैप। और रियर डेल्ट उसके बाद शोल्डर ख़त्म हो जाएंगे हमारे। इतना ऊपर नहीं होना चाहिए हाथ, बिल्कुल शोल्डर के सामने आना चाहिए, उठने भी नहीं चाहिए शोल्डर, नीचे रिट्रैक्टेड। और ठीक है, तो इसको हम कर देंगे बहुत नीचे अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, वार्म अप मार लेते हैं। वार्म अप ही मैं 50 kg से कर रहा हूँ, तो इतने नीचे, और तुम्हारे हाथ सामने आने चाहिए। हाथ एक बार लॉक कर लोगे, उसके हाथ में छेड़ना। और अगर तुम हैंडल नहीं ग्रैब करना चाहते तो तुम अपनी ऐसे रिस्ट के सहारे भी पकड़ सकते हो इसको। स्लो, तो ये था मेरा वार्म अप। अब हम इसके 3 वर्किंग करेंगे। और गाइस, अगर तुम्हें पता है कि एक्सरसाइज करते हुए तुम्हारे भी बाल ख़राब जाते हैं तो मेरे को बताना, क्योंकि मेरे एक्सरसाइज करते हुए सारे बाल ख़राब जाते हैं। मैंने सेट किया, आजकल मैं वैक्स लगाता हूँ, पाउडर वैक्स यूज़ करता हूँ, तो सारे बाल ख़राब हो जाते हैं, फिर वीडियो अच्छी नहीं बनती। अगर तुम्हें किसी को पता है इसका सॉल्यूशन क्या है तो प्लीज़ कमेंट में बताना। गाइस, अपनी फर्स्ट सेट करते हैं जिसमें 10 से 12 रैप है, और वेट डाला मैंने 64 kg। हल्का लगेगा तो बढ़ा दूंगा, वैसे हल्का ही होगा, मेरे को पता है मेरे लिए। Pause, slow, come on, slow.
बढ़ा सकते हैं अभी हम और 2 सेट के लिए, तो 68 या 70 करते हैं। तो इस लास्ट सेट अपना 68 kg से ही मारूंगा। 12 रैप आए थे पहले भी, फिर से 12 की ट्राई करेंगे। अगर 12 आते हैं तो अगली बार 73 करेंगे ब्रो, ऐसे वो लोड। 1 2 12 इजी 12 शोल्डर हो चुके हैं। ट्राइसेप की फर्स्ट एक्सरसाइज है कटाना ओवरहेड एक्सटेंशन, जो तुम ज़रूर नहीं है ऐसे रखने हाथ, इतना भी रख सकते हो, बस ध्यान है ना एल्बो स्टेबल होनी चाहिए तुम्हारी, ठीक है। और इसके हम एक वार्म अप सेट करेंगे जिसमें 10 रैप होंगे और 3 वर्किंग 10 से 12 रैप के, ठीक है। इसका कोई सुपर सेट नहीं है। इसके बाद बॉडी डिप्स करेंगे, उसके बाद कुछ और हमें कोई याद नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा उस पर। राइट हैंड से उल्टा हो जाना है ऐसे केबल की तरफ को, राइट हैंड से राइट वाला, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट वाला केबल, और दोनों बार को पकड़ना और रोटेट। भारी हो गया, वेट कम करना पड़ेगा। तो ऐसे मत करना जैसे मैंने अभी किया, एक वेट कम उठा लेना, भारी मत करना जिससे हट ही रह पाए। ऐसा भी हो जाता है कई बार, लास्ट साइड में 8 ही रह पाते तो 12 मारने थे। बढ़ते अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, ट्राइसेप की फर्स्ट एक्सरसाइज। मैंने तुम्हें पंप चेक नहीं करवाया था, तो आज मैं तुम्हें पंप चेक करा दूँ। मैं किसी भी स्प्लिट में नहीं करवाया था, तो आज मैंने शोल्डर मारे हैं, तो पंप चेक कर लो। मेरी बॉडी पता नहीं क्यों येलो लाइट पे ऐसी चमक जाती है। कोई सेटिंग पता है तुम्हें सोनी ZV-10 Mark II की, तो कमेंट में प्लीज़ वो बता देना कैसे शाइन ना बचे बॉडी पे, क्योंकि मिरर पे तो नॉर्मल दिख रही है। Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you एक भी स्प्लिट में मैंने फिजिक चेक नहीं दिया था, तो आज सैटरडे है, डे 6 हमारा स्प्लिट का, तो आज दे रहा हूँ मैं फिजिक चेक। वैसे एक भी नहीं दिया था मैंने। बैक सबसे वीक पार्ट है, लेग भी मेरी डोमिनेटिंग है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ यहाँ पे, say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. Bring the energy one more time. सबसे वीक पार्ट मेरी बॉडी का बैक ही है। अब आई डोंट नो तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं, क्या होता तुम्हें स्ट्रॉन्ग लग रहा हो, पर मेरे को वीक सबसे बॉडी का बैक ही लगता है। तो बैक ज़्यादा प्रायोरिटी है। सेकंड नंबर पे डेल्ट, जो मेरे को लगता है मेरी फ्रेम को छोटा करें। लेग और आर्म्स में ना काफ़ी डोमिनेटिंग है, तो सीक्वेंस वैसा है इस प्लान का। बैक सेकंड नंबर पे, शोल्डर थर्ड नंबर पे, चेस्ट, फिर आर्म्स और लेग्स। ऐसे सीक्वेंस में मैंने प्लान डिज़ाइन किया है एक ग्रीक गॉड फिजिक के लिए। You can take control. You can turn this soul to soul. सेकंड एक्सरसाइज हमारी ट्राइसेप के लिए होगी वेटेड डिप्स। एक वार्म अप 10 रैप का और 2 सेट वर्किंग 10 से 12, जिसमें वेटेड मैंने 15 से आया क्योंकि बहुत टाइम मार कर रहा हूँ। 11 से 12 रैप। और इसमें तुम्हारी चेस्ट, जैसे कि एक बार है हफ्ते में, तो इसमें तुम्हारी चेस्ट भी को भी स्टिमुलेशन मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज वाली है मैंने, क्योंकि कल हमने पुश डाउन डाल दी थी, तो आज डिप्स जिससे चेस्ट भी थोड़ी सी स्टिमुलेटेड हो जाए, इसलिए इसके 2 वर्किंग सेट 12 से 10। लास्ट वर्किंग सेट 8 से 10 रैप। दस रैप आगे, 8 भी चलने थे, अगली बार 25 से करेंगे। तो ये होती है हमारी ट्राइसेप डन। तो गाइस अपनी चेस्ट की लास्ट एक्सरसाइज है। चेस्ट मैंने बोला था स्टिमुलस, पहले मैं मार लेता हूँ फिर बताता हूँ।
गाइस अपनी चेस्ट की लास्ट एक्सरसाइज, जैसे कि मैंने बताया था वीक में एक ही बार हम चेस्ट को ट्रेन करेंगे। तो आज सैटरडे है, डे 6 यानी कि लास्ट वर्कआउट वीक का। तो जैसे हमने डिप्स पे लो चेस्ट को स्टिमुलेशन दिया और इसके सिर्फ 2 सेट है, अपर चेस्ट के सिर्फ 2 सेट। इसका सुपर सेट है हैमर कर्ल्स का, डंबल हैमर कर्ल्स का। 2 सेट 10 से 12 दोनों वर्किंग, ये हमारे 10 से 12 रैप, उसके बाद सीधा हैमर कर्ल के 10 से 12 रैप, 2 सेट खत्म वर्कआउट। यही था आज का वर्कआउट। अब जैसे ही तुम चेस्ट मारोगे 10 से 12 रैप, 2 वर्किंग सेट है, जैसे एक सेट मारोगे उसका डंबल हैमर कर्ल्स, अप स्लो, अप स्लो, डबल भी कर सकते हो। आज का वर्कआउट होता है ख़त्म। मुझे फिर से आज टाइम लग गया वर्कआउट करने में, क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ 1.5 घंटा हो गया है, 1 घंटा 36 मिनट। तो पूरी वीडियोस देखनी हो तो प्लेलिस्ट ही आई बटन पे आ रही होगी, देख लेना जाके। लास्ट एक्सरसाइज है कोर के लिए, 3 बार है कोर। एक मैंने आपको वीडियो में बता दिया था आई थिंक पहले भी, एक बाकी तो मैं एडजस्ट कर लेना बीच में कहीं, प्लान में सारा दे चुका हूँ। तो मैं डिक्लाइन बेंच पे क्रंचेस है वेटेड, इसके 10 से 12 रैप, ये 15 भी कर सकते हो। जब ऊपर गाओगे तो पेट से हवा छोड़नी है। घर आ चुके हैं और रात हो रही है। मैं सोचा नाइट मोड भी टेस्ट कर लेता हूँ। सोनी का ZV-10 Mark II f1.8 अपर्चर 50 mm लेंस लगा है। एक ट्यूब ऑन है सिर्फ मेरी बालकनी में और बाकी अंधेरा, ये पीछे तुम्हें दिख ही रहा होगा। मैं क्रिएटिन पीते पीते तुमसे बात करता हूँ वेलकोर का। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा कूपन कोड यूज़ करो, क्योंकि आई एम नॉट स्पॉन्सर्ड एथलीट। तो मैंने कल नहीं पिया था तो थोड़ा सा ज़्यादा पी लेंगे। तो जो मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे वर्कआउट प्लान बनाया था, वर्कआउट सीरीज़ बनाई थी, पूरा स्प्लिट डे 1 से लेके डे 5 तक, मतलब डे 6 एक 4th डे पे रेस्ट था, वो एंड हो चुकी है। आई होप ये सीरीज़ तुम्हें पसंद आई होगी वर्कआउट की। अगर तुमने नहीं देखी तो आई बटन पे या स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन पे या मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा इसकी पूरे 6 दिन के वर्कआउट की। तुमने नहीं देखी तो जाके प्लीज़ देख लेना, तुम्हें मज़ा आएगा, कुछ नया तुम ट्राई करोगे वर्कआउट में। मैं तुम्हें थोड़ा सा एक बता देता हूँ कि ये प्लान था कैसा। देखो मैं 6-7 साल से ट्रेन कर रहा हूँ, तो मैं बहुत पहले से, मतलब काफ़ी पहले से ट्रेन कर रहा हूँ। बीच में जब मैं स्कूल टाइम में ट्रेन करता था मैं 45 kg पे मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद मैं 80 kg तक मैंने डर्टी बल्क किया था, मतलब मोमोज़ खाने वाला वैसा, क्योंकि नॉलेज नहीं होता था बिल्कुल भी। उसके बाद कोरोना आ गया था, 80 kg पे कोरोना चल पड़ा था जब मेरी +2 हुई थी। कोरोना 2 साल लॉकडाउन था, ऑन ऑफ होता रहता था बीच में। तो 80 kg तो जो मेरा डर्टी बल्क था, मैं उस टाइम लॉकडाउन पे एक टाइम खाना खाता था और पूरा टाइम वेब सीरीज़ देखता रहता था। मेरे पास आईफोन वगैरह नहीं था शूट करने के लिए, तो अगर होता तो शायद मैं अभी लॉकडाउन में वीडियोस बनाता, पर वैसा नहीं था और नॉलेज भी नहीं होता था इतना। लॉकडाउन में 2 साल मैंने यही किया, एक टाइम 2 टाइम खाना खाना नॉर्मल घर का, उसके बाद पूरा टाइम वेब सीरीज़ देखते रहना, ठीक है। तो उस टाइम 80 kg डर्टी बल्क से जो मेरी एनर्जी थी वो मेरा फैट एनर्जी में कन्वर्ट होने लग गया। मेरे डेली एक्टिविटी लेवल के लिए, ऑर्गन फंक्शनिंग के लिए, सांस लेना, खांसना, चलना फिरना, उसके लिए फ़ैट बर्न हुआ। और फैट बर्न, क्योंकि मैंने, देखो स्ट्रेंथ का रिलेशन होता है डायरेक्ट मसल से, ठीक है। तो मसल तुम्हारे पास है तो मतलब तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है। अब मैं ट्रेन तो कर ही रहा था, मैं 40 35 के डंबल उठा रहा था उस टाइम पे, स्कूल टाइम पे +2 में जब मैं था, और जैसे ही लास्ट पेपर हो उसके बाद लॉकडाउन। तो स्ट्रेंथ तो मेरे पास थी, तो मतलब मसल भी था, पर वो लेयर बहुत हो गई थी फैट की, मतलब एब्स वगैरह कुछ निकलते। मेरे को फ़ोटो मिलेगी तो मैं डाल दूँगा। तो 80 kg के आसपास था, तो वो सारा फैट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो पहले फ़ैट जाता है तुम्हारी बॉडी से, तो मेरा फैट गया सारा, और 80 kg से मैं डायरेक्ट आ गया 60 kg पे। उसके बाद लॉकडाउन खुला धीरे धीरे, फिर हमने जिम स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया सारा बॉडी के बारे में, जितना मेरे को नॉलेज है अभी तक। उसके बाद राना और मैं साथ में ट्रेन करते थे। मैं इतनी ज़्यादा वो डिटेल में नहीं बनाता, राना थोड़ा सीरियस होता था, मैं इतना सीरियस नहीं था वर्कआउट को लेके, मतलब ऐसे ही टाइम पास करता था स्टार्टिंग में। फिर ना मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करता था बॉडी में, कि पैसे भी नहीं इतने लगाता था मैं। उसके बाद धीरे धीरे शौक बढ़ता गया। वैसे वैसे हमने भी कोशिश की। उसके बाद राना और मैं साथ में वर्कआउट करते थे, तो कभी वो कराता था, कभी मैं करवाता था। फिर अभी कुछ टाइम से राने वाला ही स्प्लिट हमारा चल रहा था दोनों का, क्योंकि हम साथ में ही वर्कआउट कर रहे थे, क्योंकि उसका वो भी था, शो भी था, तो साथ में ही वर्कआउट कर रहे थे। तो उसके बाद से मेरे को 3 साल हो गए थे, मैंने अपने खुद के लिए कोई प्लान नहीं बनाया। तो मैंने फाइनली एक वर्कआउट प्लान बनाया था, पूरा ऐसे रिसर्च करके, पूरा मेरी बॉडी के क्या क्या वीक पार्ट है, क्योंकि देखना था कि मेरी बॉडी के क्या क्या वीक पार्ट है और मेरे को
मेरी शोल्डर जो क्लेविकल बोन है ये तुम्हें जेनेटिकली मिलती है, बोन का साइज़ तुम नहीं बढ़ा सकते। तो मेरे को देखना था कि मैं किस चीज़ में वीक हूँ, और मेरी बैक सबसे ज़्यादा वीक है। और एक ग्रीक गॉड वाली फिजिक एक्स फ्रेम बनाने के लिए तुम्हारी बैक वाइड होनी चाहिए और शोल्डर भी वाइड होने चाहिए, जिससे तुम ऐसे एक्स फ्रेम बना सकते हो। मैंने पूरा रिसर्च किया, फिर उस हिसाब से प्लान एक्सरसाइजेस डाली, चेंज किया। अब काफ़ी अच्छा प्लान बनाया मैंने अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू यू। अगर तुम्हारी लेग्स डोमिनेटिंग है और तुम्हें मेन प्रायोरिटी बैक है, उसके बाद शोल्डर, फिर चेस्ट, फिर आर्म्स, फिर लेग्स, तो मैंने इस सीक्वेंस में प्लान बनाया और मैंने ये सीरीज़ तुम्हारे सामने रखी। वीर राना पुणे गया हुआ है, तो जब वो आएगा तो उसको बताएंगे प्लान कैसा था। अगर वो वीडियो देख रहा होगा तो उसको पता लग गया होगा। और मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। आज है सैटरडे, मतलब मेरा गेमिंग डे। हम गेमिंग चैनल भी जल्दी खोल रहे हैं और तुम्हें न्यूज़ दूंगा मैं गेमिंग चैनल जैसे ही खोल दूंगा, सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा। पर अभी मैं रिकॉर्डिंग वगैरह, OBS चलाना, प्रीमियर प्रो मैंने सीखा अभी बेसिक। तो धीरे धीरे गेमिंग भी मैं नया हूँ गेम में, क्योंकि शौक़ तो मेरे को बचपन से था, पर मेरे को अभी खेलना इतना नहीं आता। पर हम दोस्तों के साथ आज गेमिंग करेंगे, रिकॉर्ड भी करूँगा। चैनल मैंने बना दिया है और जल्दी तुम्हें बताऊंगा गेमिंग चैनल का नाम। और क्योंकि मेरा वो था ना कि सैटरडे संडे मेरे को फ्री रहना पसंद है, चाहे मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को सुबह तक काम कर लूँगा, ताकि सैटरडे संडे में फ्री रहूँ। तो मेरा वैसा सा सीन है कुछ, तो मैं जल्दी काम ख़त्म कर लेता हूँ और सैटरडे संडे फ्री रहता हूँ, ताकि मैं गेम खेल सकूँ। बचपन के शौक़ होते हैं ना, वो पूरे तुम फिर बड़े होके करते हो। जब खुद से पूरे नहीं होते तो तुम खुद, जब पूरे नहीं होते तो तुम फिर खुद पूरे करने लगते हो वो शौक़।